पहला अब हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू विथ फंक्शंस, मतलब अब जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू है वो फंक्शंस के लिए कैसे मॉडिफाइड हुआ। मतलब हमारा एपिथेलियम टिश्यू का काम भी तो करता होगा, कुछ प्रोटेक्शन के अलावा काम भी करता है। काम कैसे करेगा, तो इमेजिन करो अपनी इंटेस्टाइन, रोटी दाल चावल सब्जी मिर्ची भी सब भरा हुआ उसके अंदर, उसमें जो काम की चीजें हैं तो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाती है भैया। कैसे बताऊं, ये यहाँ पे ना रोटी दाल चावल सब्जी वगैरह ये भरा हुआ है, ये डाइजेस्ट होगा और डाइजेस्ट होकर इसके अंदर आ जाता है यहाँ पे, फिर ये ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अंदर भी तो देखो जैसे इसके बाहर वाली लेयर एपिथेलियम है, सेम ऐसे इसके अंदर वाली भी तो एपिथेलियम है। तो बाहर वाली एपिथेलियम, अंदर वाली एपिथेलियम, बाहर वाली क्या काम करती है, प्रोटेक्शन। सोचो तुम्हारे पेट में इंटेस्टाइन है, कोई बाहर से मुक्का मारा थोड़ी ना इंटेस्टाइन में चोट लगती है, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा बहुत इधर बाहर वाली लेयर प्रोटेक्शन का काम भी तो करती है। रिकॉर्डिंग हो रही, ये लो, ये मैंने इंटेस्टाइन बहुत सुंदर डायग्राम बना दिया, समझ गए। अब इसको समझना क्या होगा, तो पहले इसके पॉइंट सुनो। पहला है माइक्रोस्कोपिक प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि ये माइक्रो में छोटे छोटे से उभार होते हैं। हम इतनी बड़ी इंटेस्टाइन बनाए हैं तो इतनी तो उभार बना ही सकते हैं। इमेजिन करो ये इतनी छोटी इतनी बड़ी है, 6 मीटर है, पूरे रूम के बराबर पेट। यदि इसकी मतलब मैंने छोटी चीज को समझने के लिए बड़ा, समझ रहे हो ना जी। फिर इमोबाइल, मतलब घूमेगी नहीं, मतलब मूव नहीं करेगी कि ये वाला यहां चला गया वो वाला यहां चला। फिर दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन मतलब जो इसके अंदर भरा हुआ है खाना वगैरह उसको एब्जॉर्ब करेगा। फिर एक्सक्रीशन भी, क्योंकि इसके अंदर जो जैसे यहाँ पे जो ग्लैंड्स वगैरह होगी वो यहाँ एक्सक्रीट भी तो करेगा डाइजेशन के लिए। फिर सिक्रीशन मतलब सिक्रीट भी करेगी चीज़ों को। देखो इट इंक्रीज द सरफेस एरिया बाई अबाउट द 20 टाइम्स। बाप रे, 20 गुना साइज बढ़ाता है, कम नहीं होता। कितने गुना, 20 गुना साइज बढ़ाता है। फिर एग्जाम्पल है इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, पीसीटी, हमेशा याद रखना है, बोलो इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, पीसीटी, आईजीपी, बोलो बोलो ना। क्या तुमको क्या दिक्कत है बोलने में, क्यों, बोलो, अब तुम अकेले बोलोगी, भूल गई ना मन में, क्योंकि मन में तो और भी चीजें चलती रहती हैं। बोलो सब लोग, बोलो जल्दी बोलो, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, पीसीटी। अब बोलो, क्यों बोल ली, क्योंकि बात मन की नहीं सुनी, समझ गई। आओ अब समझना क्या बोला ये, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया बाई अबाउट दी 20 टाइम्स। मेरी बात सुनो बढ़िया, यहाँ पे आपने रोटी खाया, दाल खाया, चावल खाया, अब जब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपने जरूरत से ज्यादा यहाँ पे अपन ने ठूस लिए, तो फिर क्या होगा, अब ये क्या होगा पता है, ये ओपन होने लगेंगे। मतलब तुम यहाँ पकड़ के यहाँ पकड़ के, ये मेरे साथ बहुत बार होता है। अभी जैसे खाना नहीं खाया, एकदम सपाट, खाना खा लूंगा ऐसे, एक दिन दिखाया था ये एकदम ऐसे पूरा एकदम ऐसे, मतलब पूरा एकदम ऐसे हो जाता है। मतलब पहले ये सिर्फ पानी भरा है, फिर वैसे 6-7 रोटी सब्जी फिर चावल भी ऐसा, फिर क्या कैसे हो जाएंगे। तो क्या हुआ, सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ कि नहीं, किसी किसी का तो एक परमानेंट इंक्रीज हो जाता है। ले इमेजिन करो बहुत लोगों को देखा होगा ना, ये उठाए, अब फिर इससे पता क्या होगा, फिर यहाँ पे सर्टिंग कितना करो सर्ट उठी ही रहेगी किसका, कहा उसका थोड़ी इतना है, नहीं है समझ गए। ये देखो कुछ ऐसे दिखेंगे भैया, इधर 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 कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ना कितना प्यारा कितना सुंदर बना है।
ब्लड वेसल्स इन दी फोल्ड ऑफ इंटेस्टाइन, ये अब इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी रहेंगे, समझ गए, ये हो गया माइक्रोविलाई। करेंगे सीलिया, तो देखो ना सीलिया कुछ ऐसे हैं, ऐसे पतले पतले फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो क्या हो जाएगा लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोटोप्लास्ट, मतलब लंबे लंबे ऐसे सिलिंड्रिकल टाइप्स के रहते हैं। अरे गैस होती है ना सिलेंडर, उसको पकड़ के ऐसे बहुत ऊपर तक खींच दो, कैसे हो जाएगी, रॉड जैसे पतली पतली हो जाएगी ना। अच्छी क्वालिटी की लो, मिट्टी वाली नहीं होगी, ठीक है। चलो फिर इट इज डायनेमिक, मतलब समझ गए, डायनेमिक मतलब क्या होता है, मूवमेंट्स भयंकर वाला, बूम 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 ऐसा। डायनेमिक कॉन्टेक्टाइल, ये यहां था, हाँ मूवमेंट भी कर रहा है और कॉन्ट्रेक्शन भी हो रहा है ना। यूनिडायरेक्शनल मतलब ऐसे 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 नहीं, मैं ऐसे कहीं ऐसे गई तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मतलब ऐसे देखो रोटी तो इधर भेजी फिर इधर भेजी, तो रोटी तो वही तो रोटी तो वही नस्ती रह जाएगी ना, कहीं और जाएगी नहीं, समझ गए। तो डियोडिनम से उसको रेक्टम तक लेके जाना है, तो यूनिडायरेक्शनल तभी ना ऐसे भेजेगी जी, नहीं समझा, ठीक, तुम बहुत क्यूट हो। दे ऑरिजिनेट फ्रॉम बेसल ग्रेन्यूल एंड काइनेटोसोम, ये बेसल ग्रेन्यूल्स और काइनेटोसोम की वजह से बनती है, ये प्रोटीन्स होते हैं जो इसको बनाते हैं। एक्चुअल में जो आपका एक्चुअल में जो ये आपको धागा टाइप का दिख रहा है ना, एक्चुअल में धागा नहीं होता, ये छोटी छोटे ऐसे मोती टाइप के बहुत छोटे छोटे रहते हैं। मोती वाला जो माला नहीं होता है, ऐसे कर दो तो है ना, ऐसे। देयर डायमीटर इट इज द सेम थ्रू दी लेंथ, मतलब कि जो जितना पतला ये यहां है उतना हर जगह रहेगा, डायमीटर इसका सेम रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां गया, कहीं भी होगा। देयर इज अ 9+2 अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, मैंने बोला था ना छोटे छोटे फाइबर से मिलकर बनता है, तो अरेंजमेंट होता है 9+2, पहले 9 फाइबर फिर 2, फिर क्या है, दे हेल्प इन कन्वेंशन एंड कंडक्शन, मतलब कि इंटेस्टाइन को ऐसे क्या करता है, मतलब इंटेस्टाइन में रहता है जो वहां पे मटेरियल रहता है, कंडक्शन मतलब ले जाने का काम करता है, जैसे हीट कंडक्शन वगैरह पढ़े होगे ना, तो चीजों को ले जाने का काम करता है। हाँ ट्रैकिया, ट्रैकिया ट्रैकिया, फिर फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब कहाँ, फीमेल का यूट्रस कैसे, समझ गए। फिर एपेंडाइमल एपिथेलियम ब्रेन में, एपेंडाइमल एपिथेलियम ब्रेन के अंदर वाली जो एपिथेलियम्स होती है वो हो गया ये, जो मेनिंजियल लेयर वगैरह रहती है ना, यही टिश्यू तो होती है, तो ये हो गया हमारा ट्रैकिया, फैलोपियन ट्यूब, और ये भी याद रखना है ट्रैकिया, फैलोपियन ट्यूब और एपेंडाइमल एपिथेलियम। इंटेस्टाइन गॉल ब्लैडर पीसीटी बोलो, फिर बोलो एपेंडाइमिस नहीं, एपेंडाइमल एपिथेलियम। फिर आ जाएगा स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया कैसे होता है, तो स्टीरियोसीलिया का शेप ऐसा होता है कुछ, देखो मैं बताता हूँ, जैसे मैंने बना दिया वॉस डिफरेंशिया या एपेंडिडाइमिस, तो ये मान लीजिए वॉस डिफरेंशिया हो गया, ये मेल में होता है, ये ऐसा रहेगा, सॉरी बटरस्कॉच, कौन लाइक, नहीं देखा कभी तुम लोगों ने, तुमको बड़ी हंसी आ रही, नहीं समझे, ये आओ क्या है, लॉन्ग प्रोलिफरेटिव स्टेम्स, लॉन्ग प्रोलिफरेटिव मतलब जो ऊपर, इमोबाइल, फिर बेस पार्टिकल अब्सेंट, मतलब बेसल पार्टिकल एक्चुअल में है ना, फिर देयर सेल मेम्ब्रेन इज थिक रिजिड एंड
इम्पर्मेबल, मतलब ये परमेबिलिटी शो नहीं करेगा। उसके बाद दे ओनली इंक्रीज दी सरफेस एरिया, ये सिर्फ सरफेस एरिया बढ़ाएगा क्योंकि ये भी तो फैलेगा, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नहीं, कहाँ लिखा मेल? कॉनिकल शेप, कौन शेप होगा? एग्जाम्पल वॉस डिफरेंशिया एंड एपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंशिया और एपिडिडाइमिस, मतलब जैसे फैलोपियन ट्यूब के भी अंदर साइड रह सकता है, मतलब जो भी ऐसी वाली पाइप्स होती है जहाँ पे कोई चीज़ ट्रांसफर होता है तो वहाँ पे रहेगा ये चीज़। क्या करता है? लॉन्ग प्रोलिफरेटिव स्टेम लाइक इमोबाइल बेसल पार्टिकल absent, their cell membrane is thick, rigid and impermeable, only the increase the surface area, conical shape, example Bose differentia and एपिडिडाइमिस। जानते हैं एपिडिडाइमिस? वो अभी पढ़ोगे ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन में तो अच्छे से आ जाएगा। नहीं हो गया, ये पढ़ा दिया हूँ, बस फॉर्मेलिटी करना बाकी। आओ, जो ऑरिजिन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू होता है ना वो 3 लेयर से मिलके बनता है। कोई बोलो? एक्टो, मीजो, एंडो। किससे मिलकर बनता है? एक्टो, मीजो, एंडो। तो जो एक्टो वाला होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? जो हमारे स्किन की जो बाहर वाली लेयर है एपिडर्मिस है, स्किन के जस्ट नीचे है जो डर्मिस है। जब चोट लगती है ना, हल्की मासूम वाली जब चोट लगती है तो पतली पतली लेयर निकलती है, एपिडर्मिस होती है। जो कैसी होती है? डेड होती है, मरी हुई होती है। तो अ लेयर स्क्वेमस एपिथेलियम फ्रॉम एक्टोडर्म, तो जो एक्टोडर्म से बनती है वो क्या होती है? एपिडर्मिस। क्या होती है? फिर आओ, जो मीजोथीलियम होता है, जो मीजोथीलियम होता है वो किससे बनेगा? मीजोडर्म। किससे बनेगा? ये वाला। फिर एंडोथीलियम किससे बनेगा? स्क्वेमस एपिथेलियम फ्रॉम, मतलब अब समझना मेरी बात, जो एक्टोडर्म था वो क्या बनाएगा? एपिडर्मिस। बोलो, मीजोडर्म क्या बनाएगा? मीजोथीलियम। फिर एंडोडर्म क्या बनाएगा? एंडोथीलियम। इस तरह से हमारी लेयर कंप्लीट हो जाती है। इसका ये हो गया हमारी इसका और